बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। उस रास्ते में उन्हें एक सन्यासी मिला। वह सन्यासी एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, ध्यान में लीन था। महात्मा बुद्ध उसी मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस सन्यासी को ध्यान में लीन देखा तो वह अपनी करुणावश वहीं पर खड़े हो गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध अत्यधिक दयालु थे, करुणा से भरे हुए थे। उस सन्यासी के ध्यान में कोई विपत्ति ना आ पड़े, जिस कारण महात्मा बुद्ध शांतिपूर्वक उसी के पास जो वृक्ष था वहां पर जाकर वो शांतिपूर्वक बैठ गए और उस सन्यासी के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ देर बाद जब वह सन्यासी ध्यान से बाहर आते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उनकी नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ती है। महात्मा बुद्ध को देखकर वह सन्यासी उनके प्रति आकर्षित होने लगता है। महात्मा बुद्ध की आभा को देखकर, उनका तेज देखकर वह सन्यासी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कोई सन्यासी नहीं देखा था जिसके शरीर से रोशनी निकल रही हो। वह सन्यासी मुस्कुराते हुए अपने आसन से खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे कहता है, हे महाराज, क्या आप कोई देवता हैं? मानो आप किसी देवलोक से ही आए हुए हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस सन्यासी से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूं। तभी वह सन्यासी महात्मा बुद्ध से कहता है, तब क्या आप खुद ही ईश्वर हैं? इस पर बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं ईश्वर भी नहीं हूं। तभी वह सन्यासी महात्मा बुद्ध से कहता है, अगर आप इन सब में से कोई नहीं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पास कोई न कोई अवश्य ही जादुई शक्तियां हैं, जिसके कारण आप हर किसी से अलग दिख रहे हैं। आपकी आभा मुझे आकर्षित कर रही है। इस बात का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस सन्यासी से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं हैं। मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूं, एक साधारण सा सन्यासी हूं। यह बात सुनकर वह सन्यासी महात्मा बुद्ध से कहता है, तो फिर आपके चेहरे पर यह तेज कैसा है? इस बात का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस सन्यासी से कहते हैं, मैंने परम सत्य की प्राप्ति कर ली है। मैं परम सत्य के बारे में जान चुका हूं और मैं यहां पर इसलिए ठहरा हूं ताकि तुम भी परम सत्य के बारे में जान सको, उस ज्ञान को ग्रहण कर सको। यह बात सुनकर वह सन्यासी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे महाराज, यह तो मेरा भी लक्ष्य है। मैं भी परम सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा मार्ग नहीं मिला जिससे मैं परम सत्य को प्राप्त कर सकूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके गुरु कौन हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं? आखिर किसने आपको वह मार्ग बताया है जिस पर चलकर आपने परम सत्य की प्राप्ति की है? उस सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उस सन्यासी से कहते हैं, वैसे तो मैंने कई गुरुओं से ज्ञान लिया है, लेकिन कोई भी गुरु मुझे परम सत्य की प्राप्ति तक नहीं ले जा सका। और फिर मैंने अकेले ही
इस मार्ग को चुना। मैं अकेले ही इस राह पर चला, पर मुझे इस मार्ग पर रोशनी दिखाई देने वाला कोई नहीं था। मैंने बिना गुरुओं के ही परम सत्य की प्राप्ति की है, परम सत्य को जान लिया है। यह बात सुनकर उस सन्यासी को लगा कि यह कोई ढोंगी है और अपने आप की बड़ाई कर रहा है। इसलिए वह सन्यासी अत्यधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के यह शब्द उनकी पुरानी मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों को महात्मा बुद्ध का यह उत्तर थोड़ा सा अजीब लगा हो, परंतु आप यह भूल गए कि सत्य तो सत्य है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी किसी से झूठ नहीं कहता। फिर चाहे वो आपको अजीब लगे या फिर अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। वह सन्यासी क्रोधित होकर महात्मा बुद्ध से कहता है, तुम कोई पाखंडी हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? जिन गुरुओं ने तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाई, उन गुरुओं को तुम श्रेय भी नहीं देना चाहते? उस सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर मुस्कुराते हुए उस सन्यासी से कहते हैं, भंते, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वह सत्य ही है, और मैं तुमसे सत्य ही कह रहा हूं। इस मार्ग पर मैं अकेले ही चला हूं, और इस मार्ग पर अकेले चलकर ही मैंने सत्य की प्राप्ति की है। पर तुम इसे किस तरह से देखना चाहते हो, यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वह सन्यासी महात्मा बुद्ध की एक बात भी नहीं सुनता। वह उनसे कहता है, अरे अरे जाओ, मैंने आपको थोड़ा सा सम्मान क्या दे दिया, आप तो मुझे उपदेश देने लग गए। मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे पाखंडियों को देखा है और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने गलती से कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है और तुम उसी का प्रदर्शन करने यहां पर आए हो। यहां से चले जाओ, मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े आए मुझे ज्ञान सिखाने। उस सन्यासी की सारी बातें महात्मा बुद्ध ध्यानपूर्वक और बड़ी शांति से सुन रहे थे। जब उस सन्यासी ने महात्मा बुद्ध से कहा कि यहां से चले जाओ, तो महात्मा बुद्ध बड़ी ही शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ चले। दोस्तों, ये कहानी भले ही बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी से हमें कई गुण सीखने को मिलते हैं जो महात्मा बुद्ध के भीतर थे। जैसे कि यदि हम पहला गुण देखें तो महात्मा बुद्ध के पास सत्य का ज्ञान था। वह सत्य को प्राप्त कर चुके थे, वह अत्यधिक ज्ञानी थे। उसके बावजूद भी वह इसे साबित करने की कोशिश नहीं करते। ना ही उन्होंने एक बार भी यह प्रयत्न किया कि वह सन्यासी उनकी बात पर यकीन करे, क्योंकि वह खुद ही सत्य कह रहे थे। वे यह बात भली भांति जानते थे कि सत्य ही स्वयं प्रकाशित है। इसलिए उन्होंने उस सन्यासी को एक बार भी यह जताने की कोशिश नहीं की कि वे सत्य में सत्य की प्राप्ति कर चुके हैं और जो ज्ञान उनके पास है उस ज्ञान का वह प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि वह तो अपने करुणावश वहां पर रुक गए थे ताकि वह सन्यासी भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके, महात्मा बुद्ध उस सन्यासी का मार्गदर्शन कर सके। दूसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह यह है कि लोगों की सहायता करना अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी की जबरदस्ती सहायता करने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। महात्मा बुद्ध तो अपनी करुणा के कारण वहां पर ठहर गए थे, परंतु जब उस सन्यासी ने बुद्ध को सुनने से मना कर दिया तो महात्मा बुद्ध बिना कुछ कहे, बिना किसी परेशानी के वहां से अपने मार्ग पर आगे चल पड़े।
और ना ही उनकी मदद करने की कोई भी कोशिश की। इसलिए दोस्तों, जब हम भी किसी की जबरदस्ती सहायता करने की कोशिश करते हैं तब हम भी इसी तरह से मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए बिना किसी के मांगे सहायता नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह यह है कि सत्य एक ऐसी चीज है जिसे कई तरीकों से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसे पाने के कई अलग अलग मार्ग हैं और इसके कई सारे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन भर हमेशा केवल सत्य ही कहा, सत्य के मार्ग पर चले और लोगों को केवल सत्य ही बताया। परंतु उनकी पुरानी मान्यताओं के कारण कईयों ने उन पर यकीन किया और कईयों ने उनको ठुकरा दिया। जिन्होंने उन पर यकीन किया वे सभी सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ चले और जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया वे लोग अपने जीवन में कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर सके। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हमें अपने जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य पाना होता है जिसकी हम चाहत रखते हैं, तो ऐसे समय पर हमें एक बात अवश्य ध्यान देनी चाहिए कि मौके हमेशा नहीं मिलते। ऐसे मौके हमें हमारे जीवन में केवल एक बार ही मिलते हैं, परंतु हम अपनी नासमझियों के कारण उन्हें गवा देते हैं। जैसे उस सन्यासी ने महात्मा बुद्ध के उन उपदेशों को सुनने से मना कर दिया। यदि वो महात्मा बुद्ध के बारे में और जानने की कोशिश करते, उन्हें समझने का प्रयत्न करते, तो उन्हें भी यह यकीन हो जाता कि महात्मा बुद्ध झूठ नहीं कह रहे बल्कि वह सत्य कह रहे हैं और जिस सत्य की खोज में वे लगे थे वह भी उस सत्य के मार्ग पर चल पाते, सत्य की प्राप्ति कर पाते। सत्य की प्राप्ति करना उनके लिए भी आसान हो जाता, परंतु उनकी पुरानी मान्यताओं के कारण उन्होंने इस बात पर यकीन करने से मना कर दिया कि महात्मा बुद्ध परम सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, वह ज्ञानी है। पांचवी बात जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं वह यह कि दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध जैसा महान ज्ञानी व्यक्ति भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, तो फिर हम कौन हैं जो हम थोड़ा सा ज्ञान पाकर अपने आप को परम ज्ञानी समझने लगते हैं और हम लोगों का अपमान करने लगते हैं। हमें यह लगता है कि मानो अब हमारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। हमारे पास जो ज्ञान है वह ज्ञान किसी और के पास नहीं, जिस कारण हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगता है। हम लोगों का उपहास करने से भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।